इस वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से। क्लास 10 मैथ्स का ये चैप्टर है, आर डी शर्मा में से लिया गया है। तो पिछले वीडियो में 3.2 में हमने किया था कि ग्राफ कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशंस का और उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। तो अभी इस वीडियो में हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम सिंपली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड यूजिंग इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये चैप्टर आप ये मेथड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं ये नहीं करवाऊंगी, तो इसको नहीं करवाऊंगी मैं। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करती जाऊंगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। तो हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो सेकंड और 21, सेकंड से लेकर 21 तक की क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसमें x प्लस 3y 13 है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल साइड्स है और दोनों की लेंथ सेम है। सो दैट मीन्स कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 3x plus y is equal to 7. 3x plus y is equal to 7. तो सबसे पहले हम मेथड यूज करेंगे, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पेपर में अगर दिया जाएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ मेथड उसको वो भी बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आप कोई भी इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे सपोज कि ये हमारी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसको मैं बना लेती हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो मैं x को आइसोलेट कर दूंगी और 3y को उधर ले जाऊंगी, तो 13 माइनस 3y। तो यहाँ से मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैं यूज करूंगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैं x की जगह पे ये वाली वैल्यू जब यूज करूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आने के बाद हम इसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेके उसमें से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में यूज कर सकते हो। तो मैंने पहली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया है। अब मैं दूसरी जो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पे x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगी। तो 13 माइनस 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 3 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, 3 को माइनस 3y से करेंगे तो 9y, एंड बाहर है प्लस y इज इक्वल टू 7। तो इधर आ जाएगा माइनस 8y, 7 39 इधर आ जाएगा, तो माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 32। माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x विल बी 13 माइनस 3 4, y की जगह पे 4 यूज करेंगे तो 13 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके x और y की वैल्यूज को निकाल लेना है। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन में है 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में मैंने इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट किया था,
अब मैं इक्वेशन नंबर 2 से एक बार आपको करके दिखाती हूँ कि इन इक्वेशन नंबर 2 हम -2y को अभी उधर ले जाते हैं। पिछले में हमने x को किया था और इस आइसोलेट अभी हम y को करेंगे। तो इधर रह जाएगा 7x - 20 और 2y -2y इधर जाके +2y हो जाएगा। तो y विल बी 7x - 20 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है y की। हम इसको यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारे पास दे रखी है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं इसको। इक्वेशन है हमारी 1, 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो y की जगह पे 11x प्लस 15 के साथ y की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, जिसको हम लिखेंगे 7x -20 अपॉन में 2 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 15 को बीच ये जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 11x प्लस 15 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105x, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपॉन में 2 प्लस 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ रहा है, तो मैं फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एलसीएम ले लेना चाहिए। तो एलसीएम आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 22x 105x माइनस 300 प्लस 23 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। 22x प्लस 105x ये हो जाएगा हमारा 127x। तो ये हो जाएगा हमारा 127x माइनस 300 प्लस 23 हो जाएगा हमारा, ये 46 होगा, सॉरी 46। एलसीएम यहाँ पे 23 था तो यहाँ पे हो जाएगा ये 46। 23 टू ज़ 46। तो -300 प्लस 46 ये हो जाएगा हमारा -254। तो -254 हो जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। तो 127x माइनस 254 इज इक्वल टू 0। 2 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पे 0 इंटू 2 0 होता है और यहाँ पे आ जाएगा। तो 127x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। -54 को उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो x विल बी 254 अपॉन 127। ये 2 की टेबल में आता है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू आ जाएगी 2, जिसको कि हम यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे 7x माइनस 20 अपॉन 2 है, तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 x की जगह पे 2 माइनस 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो 14 माइनस 20 यानी कि -6 अपॉन में 2। तो y आ जाएगा हमारा, y विल बी -3। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। x आ जाएगा 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -3। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8 और दूसरी इक्वेशन है 7 अपॉन में x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। ये दो आपको इक्वेशंस दे रखे हैं, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। तो x अपॉन में 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8। तो सारी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा x, y को 2 से करेंगे तो 2y, 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6।
ये अभी भी डेसिमल में है, हालांकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये इंटीजर में होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो अब हम इसको पहले हमने किया था इसको मल्टीप्लाई बाय 2, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। आप पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो जो कि सेम रहना चाहिए। अभी यहाँ पे 10 से सारी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 10x प्लस 20y। 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई 160। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 16। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमें ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पे दे रखा है 7 अपॉन x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करते, ये डिनोमिनेटर को इधर लेके जाते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम इधर लेके जाएंगे, 7 को इधर रहने देंगे, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 यहाँ पे रह जाएगा 10x प्लस y अपॉन 2 को 10 से करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 7। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखाए आपको। अब मैं एक बार एलिमिनेशन मेथड यूज करती हूँ। तो एक बार मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेती हूँ। तो 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 16 और दूसरी है 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो हमें क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। तो बाय चांस ही यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 10 है और इधर भी 10 है, तो दोनों सेम है। दोनों सेम है तो इसलिए हमें इक्वेट नहीं करना पड़ेगा दोनों के कोफिशिएंट को, हम सीधे सीधे इनको ऐड या माइनस करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम x या y के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, एक के कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे, फिर उसको ऐड, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड या तो माइनस करेंगे। वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या करना है। अभी यहाँ पे हम अगर माइनस कर दें, कुछ साइन नहीं होता तो वो प्लस साइन होता है। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो माइनस का मतलब है यहाँ पे जो भी साइन है, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा। 10x और माइनस 10x कट जाएगा। तो हमारा पर्पस होता है कि एक कट जाना चाहिए x का या y का कोफिशिएंट के साथ, उसका टर्म कट जाना चाहिए, जिससे हमारे पास एक ही वैल्यू बचे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने किया है subtract 2 from 1। हमने सेकेंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 20y माइनस 5y, ये रह जाएगा 15y और इधर रह जाएगा हमारा 9। तो y आ जाएगा 9 अपॉन 15। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 5। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें, चाहे 1 में चाहे 2 में, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको 1 में पुट कर रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 16। तो 10x प्लस 20, y की जगह पे मैं 3/5 लिख रही हूँ इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो 10x विल बी 16 माइनस 12, तो 10x विल बी 4। तो x विल बी 4 अपॉन 10। तो ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 5। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन के किसी न किसी कोफिशिएंट को सेम कर लेना है, फिर उनको आपस में प्लस या माइनस कर देना है ताकि एक पूरा कैंसिल हो जाए, दूसरी वैल्यू आ जाए, फिर दूसरी वैल्यू को
हमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट कर दो, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x/3 हम इसको लिख लेते हैं एक बार, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 11। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है इसकी 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, 5x/6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। तो ये हम इक्वेशन दोनों को लिख लेते हैं एक बार। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, फ्रैक्शन को खत्म करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नहीं लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। एलसीएम निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, जब दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो जो बड़ा नंबर होता है उसका एलसीएम, उसका टेबल पढ़ना शुरू करो। 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखते जाना कि दूसरे नंबर में वो आता है कि नहीं, वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं। 4 3 जा 12, तो 3 के टेबल में वो आता है, 12 आता है 3 4 जा, तो दैट मीन्स 12 उन दोनों का कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हमें बड़ा नंबर लेके उसका टेबल एक बार लिखते जाओ, और उसमें अगर दूसरे नंबर में भी आता है तो वही उनका एलसीएम है। तो यहाँ पे हम 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 132। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमारी सेकंड इक्वेशन दे रखी है 5x अपॉन में 6 माइनस y/3 इज इक्वल टू -7। 6 और 3 में 6 है मल्टीपल बड़ा, 6 है नंबर बड़ा, तो 6 1 जा 6, तो 3 के टेबल में आता है तो ये 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -7। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 6 को इधर लेके जाएंगे, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आ जाएगा। अब हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड अगेन। तो यहाँ पे है 4x, यहाँ पे है 5x, यहाँ पे 3y, यहाँ पे है -2y। तो हमारा कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। या तो x के कोफिशिएंट को सेम कर दो या तो y के कोफिशिएंट को सेम कर दो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मान लो कि मुझे 2 को 6 बनाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 6y आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 6y आ जाएगा, तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो हम लिख देते इसको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। इस सारी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x इंटू 2 8x, प्लस 3y को करेंगे तो 6y, 132 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 264। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 5x इंटू 3 15x, -2y को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो -6y। अब -42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -126। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये है +6y, ये -6y, ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए हैं और प्लस एंड माइनस है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। ऐड इक्वेशन नंबर, इसका नाम रख देते हैं 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करने से तो साइन सेम ही रहता है। तो एक मिनट, यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया। तो ऐड करेंगे तो +6y -6y कैंसल, 8x प्लस 15x कितना होता है 23x, 264 प्लस -126, प्लस माइनस माइनस
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 138 आ जाएगा। ठीक है, 138, क्योंकि प्लस माइनस दोनों को आपस में प्लस करना था, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे रह जाएगा 138 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है 138 अपॉन में 23, ये इसकी टेबल में आता है। 23 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 6, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है x 6। अब हम इसको किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे a में 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, 4x प्लस 3y वाली में। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132 में पुट करें इसको। तो 4 6 132, ये आ जाएगा 24 3y। 132 में से 24 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 108। तो y को निकालने के लिए 3 को इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका 36। तो y की वैल्यू आ जाएगी 36। तो ऐसे करके हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज निकल जाएंगे। तो हमने 2 3 4 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है, तो आपको इसमें भी एलसीएम निकाल लेना है। तो 4/x है, ओके, एलसीएम नहीं निकालना, ये डिफरेंट है। 4/x है, पिछले क्वेश्चन में 4 जब कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा था, अब x ही नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम x 1/x की फॉर्म में है। 4/x का मतलब क्या है, 4 इंटू 1/x। तो हम इसको ले आते हैं किसी ऐसी फॉर्म में कि x ऊपर आ जाए। तो हम लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू से t ले लेते हैं। तो 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4t प्लस 3y इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे 6/x है, तो हम लिखेंगे 6t माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब हमें देखना है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। 4 6 दोनों डिफरेंट है, 3 4 दोनों डिफरेंट है, तो हमें एक के कोफिशिएंट को सेम कर देना चाहिए। तो मान लो कि मुझे t के कोफिशिएंट को सेम करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 4 को 6 से, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 24 बन जाएगा 24t। और इस इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये बन जाएगा 24t। तो अभी इतना बड़ा लिखने की बजाय, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाती है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैं इस क्वेश्चन में एक बार लिख के बताती हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 6 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4। तो उसके बाद 24t, 3y को करेंगे तो 18y, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24t, माइनस 4y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y, माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब आप क्या करेंगे, देख लो, ये है 24t सेम तो है, लेकिन माइनस कर लेना चाहिए ताकि हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों कैंसल, 18 और 16 34y, 48 प्लस 20 68। तो y विल बी 68/34 यानी कि 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई।
अब हम इस वैल्यू को किसी में भी पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट कर रही हूँ। तो 4t प्लस 3y, y की जगह पे मैं 2 पुट कर रही हूँ। अब लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो 4t प्लस 3y की जगह पे 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 8। तो 4t प्लस 6 इज इक्वल टू 8। 4t ये आ जाएगा आपका 2 एंड t विल बी 2/4 यानी कि 1/2। अब t है 1/2, हमें क्या चाहिए x। t मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1/2। दोनों का रेसिप्रोकल ले सकते हैं इक्वेशन के दोनों साइड पे। 1/x इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई, वैल्यूज आ गई x की एंड y की। ओके, 5th क्वेश्चन अभी हमने किया। 6 क्वेश्चन करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में हम एलसीएम, फिर से एलसीएम लेंगे क्योंकि नीचे 11 एंड 7 ये दो नंबर्स है। तो हम इजी बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 6 क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन में 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है हमारी 2y माइनस 2y प्लस x प्लस 11 अपॉन 7 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे प्लस 2 भी था, यहाँ पे बस सिंपली ये दे रखा है इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी हम उसका नाम फर्स्ट इक्वेशन नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी हम उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इज इक्वल टू 10। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 11। तो 33x माइनस वाई प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो 33x माइनस वाई, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -7 हो जाएगा प्लस 2 की जगह पे 22 आ जाएगा क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं ना। तो एलसीएम निकाल के फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं। तो 22 इज इक्वल टू 110। 11 इस साइड पे लेके जाएंगे। तो 33x माइनस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 10। तो प्लस 15 इज इक्वल टू 10, या फिर हम प्लस 15 को भी प्लस 15 इज इक्वल टू 10 110। तो 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 95। 15 को इस साइड पे लेके जाएंगे, 110 में से माइनस कर देंगे। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2y प्लस एक्स प्लस 11 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 10। एलसीएम लेंगे 7। 14y प्लस एक्स प्लस 11, 14y प्लस एक्स प्लस 11 70, 7 इधर जाएगा। तो 14y प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 59। 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि क्या कोफिशिएंट सेम है क्या। तो 33x x ये सेम नहीं है, ठीक है, और y एंड 14y ये दोनों भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको किसी के कोफिशिएंट को तो सेम कर लेते हैं। तो मैं y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इसको, ये 14y है, इसको भी 14y बनाने के लिए मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इक्वेशन नंबर 1 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा 14y आपस में कट जाए। तो पहले तो 14 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 14। तो -14y मैं इस साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि इधर भी 14y इधर है तो आमने सामने हो जाएगा। एंड 33 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 462x
95 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1330। सेकेंड इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रही हूँ 14y प्लस x इज इक्वल टू 59। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये दोनों -14y प्लस 14y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या कर देना चाहिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना चाहिए। एडिंग 3 एंड 4, तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 463x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1389। तो x विल बी 1389 अपॉन में 463, तो ये कट जाएगा 3, तो x विल बी 3। तो x की वैल्यू आ गई है 3। मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 में अभी के लिए पुट कर रही हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 इजी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे 14y प्लस x इज इक्वल टू 59, या फिर मैं इसमें पुट कर देती हूँ 33x, इसमें पुट कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी आप इसको पुट कर सकते हो। तो 14y में पुट करते हैं प्लस x की जगह पे 3, 59, 14y 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 56, तो y विल बी 56 अपॉन 14, 14 4 ज़र 56, तो y विल बी 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे भी हमने एलिमिनेशन मेथड ही यूज किया है। ओके, अभी हमने 6 क्वेश्चन किया, अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। वो भी ऐसी फॉर्म में है 4 अपॉन एक्स। तो 4 अपॉन एक्स का मतलब 4 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो हम 1 अपॉन एक्स को कोई वैल्यू दे देते हैं। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हम यहीं पे करते हैं। 4 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कुछ भी आप नाम रख सकते हो t, तो यहाँ पे आ जाएगा 4t प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3t माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब देखो क्या कोफिशिएंट सेम है, t के कोफिशिएंट है 4 एंड 3, y के हैं 3 एंड 4, तो कोई भी सेम नहीं है, हमें एक को सेम कर लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 को, और 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 12t एंड 12t सेम हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12t प्लस 9y इज इक्वल टू 42, पूरी इक्वेशन को 3 से और सेकेंड इक्वेशन को 4 से, तो 12t माइनस 16y इज इक्वल टू 92। अब ये भी प्लस प्लस है 12t, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा ताकि 12t और 12t आपस में कट जाए। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, 3 में से इसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 9y प्लस 16y 25y हो जाएगा, 42 माइनस 92 माइनस 50 हो जाएगा, तो y विल बी -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो, y की वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर लो, आपकी x की वैल्यू, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करती हूँ तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट कर देती हूँ, तो 4t प्लस 3y, आपको लिखना पड़ेगा इसको कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन 1, तो 4t प्लस 3y की जगह पे -2 इज इक्वल टू 14, 4t माइनस 6 इज इक्वल टू 14, 4t इज इक्वल टू 14 प्लस 6, 4t इज इक्वल टू 20, तो t विल बी 5, t 5 है, हमें x निकालना है, तो t मतलब 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अगर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 है तो x इधर ले जाओ एंड 5 को इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन 5, सॉरी 1 अपॉन 5, तो x आ जाएगा 1 अपॉन 5
और y आ जाएगा -2। 5, 6, 7। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8। 8 क्वेश्चन में भी 2/x प्लस 3/y है। अब तक के क्वेश्चंस में खाली 1/x था, अभी 1/y को भी हमें वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम एज्यूम करते हैं लेट 8 क्वेश्चन में 1/x इज इक्वल टू t एंड 1/y इज u से। तो 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। इसका बन जाएगा 2t प्लस 3u 1/y की जगह पे। और सिमिलरली 5/x है तो 5t प्लस 4u, यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे है -2। अब देखो कोएफिशिएंट सेम है, 2 एंड 5 सेम नहीं है, 3 एंड 4 सेम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम इसको सेम करने के लिए? मान लो मुझे u के कोएफिशिएंट को सेम करना है, ठीक है। u के यहाँ पे -4y है, -4y यहाँ पे था 5/x -4/y। तो मुझे मान लो कि u के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो 3 को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 12u आ जाएगा, 4 को 3 से कर दूं तो 12u आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1/4 एंड 2/3, तो 4t प्लस 3u। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो आ जाएगा हमारे पास 8t प्लस 12u इज इक्वल टू 52। 5t इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15t माइनस 4u को -12u, और -2 को करेंगे अगर 3 से तो -6। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई 3 एंड 4, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, 12u एंड -12u कट जाएगा, ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 23t, यहाँ पे आ जाएगा 46, 52 - 6, तो t विल बी 46/23, ये आ जाएगा u। तो t की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2, ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब हम इसको किसी में भी पुट कर देते हैं, से यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2t प्लस 3u इज इक्वल टू 13। तो 2t की वैल्यू आई है 2 प्लस 3u इज इक्वल टू 13, तो 3u इज इक्वल टू 13 माइनस 2 2 ज़र 4, तो 3u विल बी 9, तो u विल बी 3। तो u की वैल्यू आ गई है 3। अब हमने इन दोनों के बेस पे x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। t है 2 तो 1/x विल बी 2, दैट मीन्स x विल बी 1/2। u है 3 तो 1/y विल बी 3, तो दैट मीन्स y विल बी 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई है 1/2 एंड 1/3। अगला क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन है 2/√x। अभी √x दे दिया इन्होंने, और यहाँ पे 1/√y 3/√y दे दिया, तो कुछ वो नहीं है, सिंपल सा ही है, वैसे ही क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा सा अलग है। तो हम एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x प्लस माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो ये है हमारे पास। तो अब हम इनको 1/√x को मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, m मान लो, और 1/√y को आप n मान सकते हो। तो यहाँ पे 2 1/√x की जगह पे क्या लिखेंगे, m, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 4m माइनस 9
n इज इक्वल टू -1। तो 2 है, 4 है, 3 है, -9 है। दोनों के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें एक को सेम कर देना चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, तो ये 9n बन जाएगा, फिर -9n से कट जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आ जाएगा 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 6। पूरी को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया, तो 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1। दोनों को ऐड कर दो, तो प्लस 9n और -9n कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 10m इज इक्वल टू 5। तो m विल बी 5/10 यानी कि 1/2। तो m की वैल्यू आ गई है 1/2। अब हम m को कहीं पे भी पुट कर देते हैं, से यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2। 1m की जगह पे 1/2, 3n इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसल, 1 आ जाएगा। तो 3n 2 माइनस 1, ये वाला 1 इधर जाके, तो n विल बी 1/3। तो n विल बी 1/3। अब हमने क्या माना था, m आ रहा है हमारा 1/2 and n आ रहा है हमारा 1/3। m को हमने माना 1/√x और n को हमने माना 1/√y। ये आ गया हमारा। तो अब हम इसके बेसिस पे x की और y की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो अगर m 1/2 है तो दैट मीन्स 1/√x 1/2 है, and √1/3 है, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3। तो रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ले लो, तो √x इज इक्वल टू 2, √y इज इक्वल टू 3। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो x विल बी 4 एंड y विल बी 9। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ये आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। 9th के बाद 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th है 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल टू 0.74। सबसे पहले तो हम इस डेसिमल को हटाना है, तो हम सारी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.74 है। 100 से मल्टीप्लाई किया अगर, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल यानी 74, तो ये इंटीजर बन जाएगा। तो इसीलिए दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100। तो 10th क्वेश्चन करते हैं। तो हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा यानी कि 50x। इसी तरह से 70y और यहाँ पे 74 और यहाँ पे 30x प्लस 50y प्लस 50। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें देखना है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत टाइम से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं किया, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ मैं। तो इन इक्वेशन नंबर 1 50x प्लस 70y इज इक्वल टू 74। तो 50x इज इक्वल टू 74 माइनस 70y। हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x will be 74 minus 70y upon में 50।
अब ये जो है इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी और y की वैल्यू निकालूंगी। तो सेकेंड इक्वेशन है मेरी 30x प्लस 50y इज इक्वल टू 50। तो 30 x की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ 74 माइनस 70y अपॉन में 50 प्लस 50y इज इक्वल टू 50। 3 ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 को इस पूरे 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 माइनस 210y अपॉन में 5 प्लस 50y इज इक्वल टू 50। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा। 222 माइनस 210y यहाँ पे आ जाएगा 250y। नहीं 250y यस। तो 50 यहाँ पे। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो माइनस 210y प्लस 250y यानी कि 40y प्लस 222 5 को उधर लेके जाएंगे तो 250। तो 40y इज इक्वल टू 250 माइनस 222। तो 40y विल बी 28। तो y विल बी 28 अपॉन 40। तो 28 अपॉन 40 करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये आएगा 4 7 जा 28 और 4 10 जा ये। तो y विल बी 0.7। तो मैं इसको 0.7 ही बना देती हूँ। तो y इज इक्वल टू 0.7 या इसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रख सकते हो क्योंकि आपको आंसर में डेसिमल में दिया तो मैंने डेसिमल में लिख दिया। अब इस y की वैल्यू को हम किसी में भी पुट करें तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। मैं इसको यहीं पे पुट कर रही हूँ। यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया था। तो x इज इक्वल टू 74 माइनस 70y अपॉन में 50। x इज इक्वल टू 74 माइनस 70 0.7 अपॉन में 50। 70 को 0.7 से मल्टीप्लाई, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो एक बार आप डेसिमल को इग्नोर करके बस मल्टीप्लाई कर दो 490। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ओनली 1। तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो तो ये आ जाएगा आपका 49। तो 74 माइनस 49 अपॉन में 50। x विल बी 25 अपॉन में 50 यानी 1/2। x इज इक्वल टू 0.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका 11th क्वेश्चन है √2x। ध्यान रखना x बाहर है रूट के, माइनस √3y, y भी रूट के बाहर है। दोनों कंडीशंस में x और y रूट के बाहर है क्योंकि फर्क पड़ता है। अगर x अंदर होता तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो √2x, ठीक है, √2x कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन करेंगे। √2x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी इक्वेशन। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर यूज करें तो पहली इक्वेशन में √2x इज इक्वल टू √3y, माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। तो x विल बी √3y अपॉन में √2। ठीक है, ये आ जाएगा √2। अब हम इसको ये जो वैल्यू आई है हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले लिख लेते हैं √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे √3 इंटू √3y अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो √3 इंटू √3 3 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y अपॉन में √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0।
अब मुझे फ्रैक्शन को खत्म अगर करना है तो मैं एलसीएम लूंगी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस, अब यहाँ पे √8 इंटू √2y यानी कि √16y, √16 क्या होता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 0, क्योंकि √8 को आप √2 से करोगे तो √16 आएगा, जो कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया हमारा -y, मैं आगे लिख रही हूँ उसको थोड़ा सा, -y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू 0, √2 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, x इज इक्वल टू √3 इंटू 0 अपॉन √2, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 आ जाएगा एंड y भी 0 आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका 12th क्वेश्चन है, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी हम 12th क्वेश्चन करेंगे, एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 और एक्स वाई अपॉन में y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो ये आपको दे रखा है। अच्छा, इसको आपको ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल तरीका है, पहले तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वो वाला मेथड नहीं है जो मैंने शुरू में बात की थी, वो मेथड अलग होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को एक्स वाई से करेंगे और 6 को x प्लस वाई से करेंगे, तो आएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 5xy, यहाँ पे इसको 6/1 समझ लो, तो 6y माइनस 6x यानी कि -6x प्लस 6y इज इक्वल टू 1xy, ये आ गया। अब हमें इन दोनों को ऐड कर देना सिंपली, तो हमारा क्वेश्चन निकल आएगा, ऐड बोथ, क्योंकि 6x माइनस 6x आपस में कट जाएगा, तो 6y प्लस 6y 12y और यहाँ पे आ जाएगा ये 6xy, तो अभी y और y कैंसल, तो x विल बी 12/6 2, यानी कि x विल बी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो सब्स्टिट्यूट इन 1, तो 6x की जगह पे मैं 2 पुट कर रही हूँ, प्लस 6y इज इक्वल टू 5x की जगह पे फिर से 2y, तो ये आ गया 12 प्लस 6y, ये आ गया 10y, 6y को मैं उधर लेके जाती हूँ तो 4y आ जाएगा 12, तो y विल बी 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, 13 क्वेश्चन और करते हैं, अगली वीडियो में मैं ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दूंगी, 25 तक के क्वेश्चंस है, 13 तक करते हैं, अगले बाकी के हाफ क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 13, ये है 13 क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये भी, तो 13 क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, ये है x माइनस वाई अपॉन में xy इज इक्वल टू 6, करना कुछ भी नहीं है, इसको इधर ले जाओ, तो ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy, बस ये हमारे पास इक्वेशन हो गई, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। कोफिशिएंट सेम है क्या? यस, x सेम है, y सेम है, तो हम ऐड कर देते हैं सिंपली, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 8xy, x कैंसल, तो y विल बी 2/8 यानी कि 1/4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम इसको कहीं पे भी पुट कर देते हैं, से हम इसको कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y
इन 1। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे 1/4 और 2xy है तो 2x इंटू वाई की जगह पे 1/4। तो यहाँ से 2 कैंसिल, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू x अपॉन में 2। x अपॉन 2 को इधर ले जाओ, x माइनस एक्स अपॉन 2, 1/4 इधर जाके माइनस 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये रह जाएगा x अपॉन 2 माइनस 1/4। तो x विल बी माइनस 1/4 इंटू 2 इधर जाके ये हो जाएगा। तो x विल बी माइनस 1/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 12 क्वेश्चंस करेंगे, 25 क्वेश्चंस हैं इसके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।